हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस टाइम। सो थाती पर मत जाइएगा। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी दिखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चेक करते हैं लेट नाइट आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। आर्कएंजल के अप्रैल मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सनल को लेकर कैसा सोचते हैं। मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक्स, आजकल मिस्टेक का कार्ड बहुत आता है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, कुछ ना कुछ तो हुआ, ये परेशान क्यों। सीक्रेट, इस बंदे को ना अपना जितना भी मैं कहूँ उतना ही, ये बंदा बहुत टेढ़ा पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। मे बी आपकी एब्सेंस में ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा, या तो आपने कुछ इसके बारे में रीड किया है। मे बी आप दोनों के बीच एक थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं। सोशल साइड के थ्रू ये पर्सन आपको स्टॉक भी करता है, ठीक है। मिस्टेक की है इसने कुछ, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कार्ड को। वेट ना, अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्यों आया यहाँ पर। ओके, ग्रोथ, ओके। आपका पैसा मनी देखकर सोच रहा है ये पर्सन, क्या बात है। एब्सेंस, एब्सेंस, एब्सेंस क्लैरिफाई, एब्सेंस क्लैरिफाई, एंड ओके। क्लैरिफाई मिस्टेक, ओके। क्लैरिफाई अनफिनिश्ड बिजनेस, क्लैरिफाई सीक्रेट्स, क्लैरिफाई सीक्रेट्स, सीक्रेट्स, क्लैरिफाई सीक्रेट्स, सबसे पहली बात है यहाँ पर, ये बंदा ना जिस तरह आपने अपने आप को ग्रो किया ना, ये बंदा देखकर हैरान है। आपने इनकी एब्सेंस में इतना अच्छा वर्क किया, आपने बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा अपने पर वर्क किया, अपने करियर पर वर्क किया। मे बी इसको लगता है इससे बहुत बड़ी गलती होगी, इसने आप जैसे पर्सन को खो दिया है। अनफिनिश्ड बिजनेस, आपको सोशल साइड पर वर्क करते हैं, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो। ये आपको लेकर आपके बारे में सीक्रेट चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। आप बहुत से, आप या तो लोगों के सीक्रेट्स बताते हो, आप हीलर हो सकते हो, ठीक है। मे बी आप टैरोरेटर हो सकते हो, आप लोगों के सीक्रेट्स बताते हो, आप गाइडर भी हो सकते हो, ठीक है। सो ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है। आपने अपने आप को इस हिसाब से ग्रो किया ना,
सेल्फ लव किया, आपने करियर इस तरह आपने अपना ब्रिलियंट करियर बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर पेंटाकल की एनर्जी में आप हो आज, यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में सेल्फ लव में हो, आज़ाद ख्यालों की मलिका हो आप। आपने अपनी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया, मीन्स कि आपने करियर के लिहाज से फ़ायदा उठाया, करियर बनाया आपने। आपने इस तरह अपनी आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठाया, आपने अपनी आज़ादी को करियर लाइन पर झोंक दिया, आपने खुद को यहाँ पर करियर की भट्टी में झोंक दिया। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि आपने इस कदर सक्सेस हासिल की, आज आपके नाम के झंडे गाड़े हुए आपने खुद के, ठीक है। सो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी एब्सेंस में। इस बंदे ने यहाँ पर बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को चूज़ किया, बहुत से रिलेशनशिप में गया, या ड्रग्स अल्कोहल या कोई ऐसी एडिक्शन पाली, ठीक है। इसने ये गलत सोसाइटी इसने बनाई, गलत लोगों के साथ रहा, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेज में रहा और थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाता रहा, क्योंकि आपको मिस करता था, भूलना चाहता था ये, ठीक है। एंड पर ये पर्सन आपके पास फिर से आया, प्रपोजल दिया, बिकॉज आप इसकी एम्प्रेस हो, ठीक है। और ओवर थिंकर की देखो, इसने एंड पर फिर से आप पर आया, आपके पास आया, बात की होगी, कॉल कोई मैसेज किया होगा इसने, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर बहुत सी गलतियाँ की हैं इस रिलेशनशिप में। सो एंड पर भी इसने एंड कर दिया रिलेशनशिप। अब ये ओवर थिंकर बना हुआ है, नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत परेशान है, स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग कर रहा कि मैंने कि ये मिस्टेक क्यों की, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली बात तो फीलिंग लॉस में है, आपके जाने का गम है कि आप क्यों चली गई इसकी ज़िंदगी से। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर किंग ऑफ पैंड की एनर्जी में है, मतलब कि इसको लगता है यहाँ पर मैंने एरोगेंट रहा, मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक स्टबर्न नेचर रहा मेरा, ठीक है। मैं इस बंदे को बड़ा कंट्रोल करता था, तभी ये पर्सन मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया। मैंने इसको अकेला छोड़ा, जब मैंने फ़ाइट की, झगड़ा किया, ठीक है, इसके दिमाग में है, मैंने इसका दिल तोड़ा, मैंने इसको पेन दी, ये इसकी मिस्टेक्स है, ठीक है। इसको लगता है मैंने मैरिज नहीं की इससे, अगर मैंने मैरिज की तो यहाँ पर मैंने इसको चीट किया, अगर मैंने मैरिज नहीं की तो यहाँ पर मैरिज के नाम पर मैंने इसको धोखा दिया, ठीक है। प्यार के नाम से आज आपका विश्वास उठ गया, इसको ऐसा फील होता है। जहाँ आप एक सिंगल एक मैरिड का सिनारियो भी है, मे बी आप मैरिड थे किसी के साथ, ठीक है, इस वजह से आप इससे बात नहीं करते हो अभी। या आपने इसको लगता है आपने शादी कर ली है, इसलिए आप इससे बात नहीं करते हो, अब कोर्ट डिटैच है। मिस्टेक्स तो हुई है इसकी तरफ से, इसने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया इस बंदे ने, ठीक है। तो मे बी ये बंदा यहाँ पर क्या सोचता है। तो सबसे पहली बात तो मैं इस कार्ड के लिए लूँगी, मैं इस कार्ड के लिए फिर से लूँगी कार्ड, ये यहाँ पर थे। मे बी इस बंदे ने आपका दिल तोड़ा, ठीक है। मे बी आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जो सोशल साइट पर आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, ठीक है। ये बंदा आपसे मैरिज करना चाहता था, अभी भी चाहता है, इसके माइंड में है ये चीज़ें, और ये क्वीन से पैचअप करना चाहता है, गुस्से में हो आप क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा। तो ये जो बंदा आपके सीक्रेट जानने की कोशिश करता है, मे बी आपको स्टॉक करता है, आपका कोई चैनल वैनल है उस पर आता है, मे बी ये बंदा आप कुछ बोलते हो ये उसको रीड करता, बार बार रिवर्स कर कर ना सुनता है। अगर आप कोई वीडियो पोस्ट डालते हो उसको देखता है, मे बी अगर आप कोई सॉन्ग गाते हो, सिंगर हो, तो उसको सुनता है। मे बी ये जानना चाहता है क्या आप इसको छोड़ने के बाद उदास हो, जिस तरह ये उदास हैं, बिकॉज आप भी इसको ऐसे ही लव करते हो जिस तरह ये करता है, लेकिन आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। आप पूरी तरह से कोल्ड डिटैच हो। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है ये बंदा बहुत आपको एक कोल्ड बिहेवियर देख रहा है, आपका एक कोल्ड बिहेवियर देख रहा है आपका, ये नहीं चाहता कि आप ऐसे बनो। 4 ऑफ सोर्स के साथ ये स्लीपलेस नाइट में रहता, बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में रहता, गम में रहता कि इसकी वजह से आप कितना चेंज हो गए हो, ठीक है जी। सो ये बंदे को लगता है मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। सो आप जो भी काम करते हो सोशल साइड पर ये आप पर नज़र रख रहा है। मे बी आप अपने हाथ दिखाते हो, मे बी आपके हाथ ही दिखाई देते हैं, यहाँ पर देखिए आपके हाथ ही दिखाई देते हैं। मे बी आप कोई हाथ में ब्रेसलेट पहनते हो, ठीक है, या आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें सिर्फ आपके हाथ ही दिखाई देते हैं, ठीक है। मे बी ये बंदा यहाँ पर देखता है, यहाँ पर
सो आप लोगों की गुत्थी सुलझाते हो, इसको ऐसा भी लगता है आप एक एक हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके चैनल पर अगर आता है तो ये आपके सीक्रेट जानना चाहता है कि आखिर आपने क्या हाइड किया हुआ है। नेक्स्ट इसकी फीलिंग देख लेते हैं, फील क्या करता है ये अभी के लिए। मिस करता, इनको लगता है ये ईश्वर ने, गॉड ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, ठीक है। आपको इस कदर तराशा गया है। हो सकता है आपका जो आपकी फिजिकल बॉडी है बहुत खूबसूरत है। इनको लगता है कि गॉड ने आपको इस कदर तराशा है कि हर कोई आपको प्रपोजल देना चाहता है, आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं। मे बी यहाँ पर हर कोई आपका दीवाना है, ठीक है। हर कोई आपको प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है। लेकिन आप इनसे प्यार करते हो, इनको ये सोचकर खुशी होती है, अभी ये खुश है कि आप अपना प्यार इसको देते हो। इसको ना इस चीज़ की खुशी है कि जिसके लाखों चाहने वाले हैं वो मेरा दीवाना है, ओके। वो मेरे पर फिदा है, वो मेरे पर जान छिड़कता है, यस। और क्लैरिफाई 7 ऑफ हैंड, और मैं उसे ईगो दिखाता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता। ये भले ही आपसे बात नहीं करते लेकिन ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो ये क्या चाहते हैं कि जिसको दुनिया दीवानी है वो मेरा दीवाना है, मैं इससे मुलाकात करूँगा। ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। और बेहद इमोशनल है आपके लिए, ओके। फील क्या करता है ये पर्सन, ये आपसे दूर है, दूरियों की वजह से आप दोनों परेशान हो। मे बी आप दोनों मुलाकात नहीं कर पाते हो, दूरियों की वजह से रिलेशनशिप इनको लगता है मेरा पीछे छूट गया है। ये वापस आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं किस तरह आपसे दूर जाकर इन्होंने ये जिया है यहाँ पर। ये आपको मिस करते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, ओके। क्योंकि आप इनकी क्वीन ऑफ बैंड हो, अभी तो ये आपसे दूर कहीं गए हुए हैं। मे बी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। कोई जस्टिस देने के बारे में सोच रहा बंदा बात करना चाहता है। मे बी ये कोई एक्शन लेना चाहता है, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन, जिससे कि ये दूरियां ख़त्म हो जाएं और आप भी इसकी लाइफ में वापस आ जाओ। सो ये पैसा इकट्ठा करना, नाम, फेम, पैसा, मनी, ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कि आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अपनी मिस्टेक को सही करना चाहता है। मे बी जो भी इसने पास्ट में किया है, गलत किया है आपके साथ, ठीक है। टावर क्रिएट किया एक, आपको आपकी बात नहीं सुनी, आपको जस्टिस नहीं दिया, डिवाइन ने यहाँ पर जस्टिस दे दिया। मे बी आप दोनों को दूर कर दिया। ये आप परेशान है इस दूरियों की वजह से। एक दो कार्ड मैं और लूँगी दूसरे डेक से। ये फील क्या करता है, इसकी फीलिंग क्या है। वेट 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 वेट, फील क्या करता है ये पर्सन आपको लेकर, इस इंसान की फीलिंग क्या है। फिर से लूँगी, सारी कार्ड शफल कर लूँ। फीलिंग क्या है इस इंसान की, इंस्पिरेशन, ओके। आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज आप लोगों को गाइड करते हो। आपकी जो गाइडेंस है ना, डिवाइन गाइडेंस मानता है ये बंदा, आप पर बहुत ट्रस्ट करता है। ये पर्सन की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत है। मे बी आपने इसको गाइड किया था कि आप अपनी फीलिंग को होल्ड कर लेना, तो वो इंसान तुम्हारा हो जाएगा, या तुम उसको लेकर कहीं दूर चले जाना। सो ये बंदे ने ऐसा ही किया है, ठीक है। आपसे गाइडेंस ली और ये अपने लव के लिए दूर हो गया। ये आपसे दूर हो गया या ये आपके पास आना चाहता है, कोई गाइडेंस लेना चाहता है आपसे, ऐसा भी हो सकता। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आपने इसको गाइडेंस दी थी कि अपने प्यार को कभी ख़त्म मत करना। सो इसका साथ पाकर तुम आगे बढ़ना। सो ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, पैशन है, नीड, इसको आपकी ज़रूरत है। ये वेट कर रहा है यहाँ पर और ओवर थिंकिंग कर रहा है। पैशन बहुत है इसके अंदर आपको लेकर,
मे बी आपके चले जाने के बाद बहुत पैशन हुआ है इसके अंदर पैदा, और ये पर्सन यहाँ पर इसने अपने रास्ते चेंज कर लिए। ये एक डिवाइन पाथ पर चलने लगा है, ठीक है। आपके प्यार ने इसको रास्ता दिखाया है, ठीक है, क्योंकि आपका एक रियल लव था, ठीक है। मे बी ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन चुका है। डिवाइन से प्रे करना, मेडिटेट करना, इसका ये काम है। मे बी इसके अंदर बहुत स्पार्क है आपके लिए। रिग्रेट भी है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया उस तरह इनको नहीं करना चाहिए था। सो ये इनका मैसेज ऑफ लव है। स्लीपलेस नाइट में रहता है, डे ड्रीम करता है आपकी, वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। हो सके तो ये चीज़ों को सही करना चाहता है, क्योंकि आप इसकी दुनिया हो। नेक्स्ट ये चीज़ों को सही करेगा। क्या एक्शन ले सकता है? ये आपसे प्यार करता भाई, आपकी गाइडेंस सर्वोत्तम मानता ये पर्सन, बेस्ट मानता। नेक्स्ट एक्शन, एम्प्रेस विद द मैजिशियन, 6 of swords, 4 of cups, the hierophant with the 3 of swords। सबसे पहली बात तो आप इसकी एम्प्रेस हो। इस बंदे ने इसको लगता है ये मैजिशियन का रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप कोई एक्शन नहीं ले रही हो। मे बी इस बंदे की वजह से आपने सोर्स खड़े किए हुए हैं यहाँ पर, इस बंदे से दूरियां बनाई हैं। मे बी ये जो पर्सन है बहुत माइंड गेम खेलता है, या इसने बहुत माइंड गेम खेली है, या ये अभी कोई माइंड गेम खेल कर मापदंड वेद कर कर आपको वापस लाना चाहता है। इसको लगता है आपने शादी कर ली है, जो आप किसी के साथ एंगेजमेंट हो गई है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनारियो है, इसको ऐसा फील होता है। एक सिनारियो ये भी है, आप एम्प्रेस थी, इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेली, इन्होंने आपको धोखा दिया, डिच किया, इन्होंने 6 ऑफ सोर्स के साथ आपसे मूव ऑन किया, दूरियां बनाई आपकी और अपने दरमियान एक सोर्स खड़े किए हैं। इन्होंने आपको रिजेक्ट किया 4 ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि इन्होंने किसी से गाइडेंस ली थी। ये कोई थर्ड पर्सन था जिससे इन्होंने गाइडेंस ली। इनसे गाइडेंस लेने के बाद ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया। मे बी यहाँ पर फ़ोन कॉल पर आपके सामने चीज़ें आ गई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन किसी के थर्ड पार्ट, इसने आपको रिजेक्ट इसलिए भी किया हो सकता है। मे बी ये यहाँ पर मैरिड हो सकता है किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। और ये मूव ऑन कर गया था आपसे। मे बी यहाँ पर इस वुमेन के साथ इस बंदे की कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ गई। फ़ोन कॉल आपने इनकी सुनी, या आपने फ़ोन पिक किया इनका, या आपने इनकी कोई वीडियो पिक्स कोई आपने चेक कर ली, देख ली सोशल साइट पर, ठीक है। जिससे कि आपको पता चल गया ये पर्सन आपको धोखा देता है, ठीक है। और आपने इससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, इस बंदे ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपसे बात नहीं की, ठीक है। एक सिनारियो, ये पर्सन आपके साथ मैरिड हो सकता है, माइंड गेम खेल रहा था, मैरिड होने के बावजूद थर्ड पार्टी बनाई, आपसे दूरियां क्रिएट करता रहा, और जब थर्ड पार्टी के बारे में पता चला ये आपको छोड़कर चला गया। कोई भी सिनारियो आपका हो सकता है। सो एक सिनारियो ये भी है, यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर आपको एम्प्रेस मानता है, हस्बैंड वाइफ की तरह आपका रिलेशनशिप रहा है, फिर भी इसने आपके रहते हुए और ऑप्शन को ट्रीट किया, आपके साथ बहुत बड़ी माइंड गेम खेली, इसने धोखा दिया, डिच किया, रिजेक्ट कर दिया ईगो के चलते, ठीक है। और इस बंदे ने यहाँ पर किसी के बहकावे में आकर कोई थर्ड पार्टी बना ली, चीज़ें आपके सामने आई। सो यहाँ पर फ़ोन कॉल के ज़रिए आई हैं यहाँ पर, और सारी चीज़ें एंड हो गई। अब लास्ट सिनारियो बताती हूँ। आप इनकी एम्प्रेस हो, ये मापदंड भेद करेंगे कि ये यहाँ से सोर्स ख़त्म हो जाए और आपसे ये शादी कर लें, ये आपसे मैरिज चाहते हैं। ये चाहते हैं जो भी थर्ड पार्टी है बीच में से वो जाए, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहता है, ठीक है। फ़ोन उठाता है लेकिन बात नहीं कर पाता, क्योंकि लेकिन ये आपसे बात करेगा। ये क्यों नहीं अभी बात कर रहा है? क्योंकि इसको लग रहा है कि आप ही शायद इसको कॉल कर दो। तो यहाँ पर आप इसकी विशफुलमेंट हो। सोशल साइट पर आप पर नज़र रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। मे बी ये पर्सन यहाँ पर इसके पास कोई एक शक्ति हो सकती है, कोई रिचुअल वगैरह करता हो सकता है। मे बी ये किसी गुरु से मिला हुआ है,
हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, या ये मैरिड है हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, या ये जहाँ इसलिए भी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है कि आपने शादी कर ली है, इसको लग रहा है कि आपने मैरिज कर ली है, या तो यहाँ पर इसने किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिज की हुई है, यही सिनारियो लूँगी। इसके ऊपर सोर्स लटक रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड, उसके साथ इसकी फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं, रातों की नींद नहीं है, नींद उड़ी हुई है इसकी, इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, उसके साथ शादी कर ली है, आगे बढ़ गया है, वहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो रही, फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं। विद द हायरोफेंट ये भी बताता है किसी से गाइडेंस ली है, उसके साथ फाइट हो रही है, कोई फैमिली मेम्बर था, उसके कहने पर ऑप्शन बना ली। अब ये इसने इसके पास चॉइस थी, इसने कोई लवर चूज़ कर लिया, एक घर बना लिया उसके साथ, ठीक है, एक लवर बनाया, उसके साथ घर बना लिया, मे बी दो दो ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया। एक तरफ आप तो थे ही यहाँ पर, ठीक है, आप इसके डेस्टाइन पार्टनर थे, आपके रहते हुए इसने कोई थर्ड पार्टी बना ली। मे बी यहाँ पर ये चीज़ आपसे हाइड की, इसको लगता है मैंने सबसे बड़ी गलती की जो आपसे मैंने मूव ऑन कर लिया। मे बी 10 नो बैंड, बिकॉज यहाँ पर आपके साथ इसको रिलेशनशिप बर्डन सम नज़र आ रहा था, इसको लग रहा था यहाँ पर बर्डन है और कुछ भी नहीं है इस रिलेशनशिप में, कोई डेस्टाइन रिलेशनशिप नहीं है, इसने आपके साथ डिसएग्रीमेंट कर दिया। मे बी इसने थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर किया, फैमिली के बहकावे में आकर किया। सो यहाँ पर इसने आंखों पर पट्टी बांध ली, आपने बहुत मिन्नतें की होगी, आपने यस यहाँ पर बहुत मिन्नतें की इसकी, लेकिन इसने आंखों पर पट्टी बांध ली, आपकी सुनी नहीं। मे बी आपकी ज़िंदगी में आग लगा दी थी इस बंदे ने, इसके एक्शन ने आग लगा दी, इसने ऐसा कोई एक्शन लिया है, आपकी ज़िंदगी में आग लगी है और आप बहुत ज़्यादा मायूस हुई हो। अगर आप इसकी वाइफ हो तो आप बहुत उदास रही हो। मे बी आप बच्चों के साथ ये पर्सन आपको अकेला छोड़ गया, मे बी थर्ड पार्टी का सहारा ले लिया, लेकिन आपने इसकी मिन्नतें बहुत की है। अगर आप इसकी क्वीन थी, आप इसका लव थे, तो भी इसने आपको रोते तड़पते छोड़ दिया, इसने आपकी एक नहीं सुनी, इसने आपके प्यार को आग लगा दी, क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी के पीछे चला गया। ओके, और इस बंदे ने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, द फूल का कार्ड। आप क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है ये, आप क्या चाहता है? 5 ऑफ पेंटाकल के साथ इसके ये जिसके भी साथ गया था वहाँ पर जस्टिस हो रहा है, मे बी अब इसको ये लग रहा है यहाँ पर कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, मे बी आप फीलिंग लॉस में थे पहले, ठीक है, आप जस्टिस चाहते थे, आप इसको मनाना चाहते थे, लेकिन ये आपसे बात नहीं करता था, स्लीपलेस नाइट में है ये बंदा, कि किस तरह आप इसको पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आपने प्रपोजल दिए हैं, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, किस तरह इसने आपको डिच किया, आपने पीछे रखा, आपका वक्त भी बर्बाद किया, आपका पैसा भी बर्बाद किया, फिर भी आपके साथ धोखा किया इस बंदे ने, ठीक है। अब ये आपके प्यार को याद करता है, स्लीपलेस नाइट में है, क्यों याद करता है ये? जब ये मैरिज कर ली इसने, क्यों याद करता है जब थर्ड पार्टी चली आ गई? नाइट ऑफ सोर्ड, द एम्परर, एकदम ही इसने आपको एक्शन दिखाए, इसने ईगो दिखाई, ये बड़े बड़े एक्शन लिए, पैसे के लिए आपके पास आना जाना इसका लगा रहा, बट इसने आपको जस्टिस नहीं दिया। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, अब ये ना बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है आपको, या दिखा चुका है। अब ये पर्सन यहाँ पर बैठा सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, इस बंदे को मैंने दगाबाजी क्यों दी। मे बी ये थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है, या इसकी शादी हो गई है, या एंगेजमेंट अगर हुई है तो ये एंड करना चाहता है ये पर्सन वहाँ पर, ठीक है, चीज़ें एंड करना चाहता है विद द हर्मिट मोड। ये उदास है कि मैंने इस बंदे के साथ गलत किया, धोखा किया, मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया, हर चीज़ इस बंदे ने मेरे पर लुटाई, लेकिन मैंने इसको चीट किया, डिच किया, मैंने इसकी फीलिंग की परवाह नहीं की, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। 7 ऑफ कप के साथ मुझे कोई और ऑप्शन नहीं ढूंढनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पर गलत किया इसके साथ जो डेथ कर दिया रिलेशनशिप। सो ये रीबर्थ करना चाहता आपके साथ, लेकिन अभी इसको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या दे। इसके पास एक छोटी ऑफ़र है, क्योंकि ये बंदा फंस चुका है, बहुत परेशान हो चुका है, मे बी ये एक ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है, इस या तो इसकी मैरिज है या इसने मैरिज कर ली है, थर्ड पार्टी सिनारियो है,
इसने पैसे के लिए या तो शादी कर लिया या आगे बढ़ गया है, और यहाँ पर कोई इसका लवर था जिसको इसने 2 ऑफ कप दिया है। इसने फैमिली की मर्जी से ये स्टैंड लिया है, और अब वहाँ पर जजमेंट हो रहा है। ठीक है, जजमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पर्सन आपके प्यार को तरस रहा है। इस ऑफ कप, स्ट्रेंथ, पेशेंस ख़त्म हो गया इस बंदे का। ये आपसे बात करना चाहता है किस विषय पर। एस ऑफ कॉइन, कोई ऑफर आपको देना चाहता है। ये दौड़ा चला आ रहा है ये पर्सन। ठीक है, विद द मैरिज कार्ड, ये आपसे मैरिज बनाना चाहता है। मे बी इसकी इंगेजमेंट हुई है, कहीं पर शादी नहीं हुई, इंगेजमेंट हुई है जिनकी, वो पर्सन यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेंगे। अगर जिनके पास, जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो उनकी तरफ से छोटी ऑफर आपकी तरफ आ रही है। सो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर इसने शादी इसलिए की है क्योंकि इसको लग रहा था आपने शादी कर ली है, तब जाकर इसने यहाँ पर फीलिंग लॉस में ये बंदा कि आप मैरिड नहीं हो और आप यहाँ पर सिंगल हो, फीलिंग लॉस में हो। और ये बंदा यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ मुंह में ताला लगाकर बैठा हुआ है। थर्ड पार्टी सिनारियो है। ये पर्सन यहाँ पर आपको मिस करता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। द सन के साथ ये पर्सन, ऐसा हो सकता है ये बंदा आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। अगर ये सिंगल है, अगर ये मैरिड है, थर्ड पार्टी सिनारियो है, इसने किसी को प्रपोजल दिया हुआ है, टेम्परेंस उसके साथ बैलेंस कर रहा है, द सन का कार्ड है, उसके साथ आगे बढ़ रहा है। और ये बहुत इमोशनल है आपके लिए। क्यों इसने 2 पार्टियों में जगल किया, क्यों आपके साथ इसने टावर बनाया, क्यों आपकी तरफ इसने देखा, देखा हो, देख कर भी अनदेखा कर दिया। वजह सिर्फ यहाँ पर पैसा है। मे बी आप एक स्टार बन चुकी हो, 5 ऑफ बैंड। अब ये पर्सन यहाँ पर जिसके साथ भी है, जिसको इसने स्टार समझा, उसके साथ फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। ये बंदा भाग रहा है, ये बंदा रन कर रहा है। ठीक है, विद हाई प्रिस्टेस, या तो आपसे झगड़ा कर कर गया है, इसके बाद आप इससे बात नहीं करती हो, आप अपनी फीलिंग को हाइड कर लिए हो। बंदा परेशान है, चाहता क्या है ये पर्सन। भाई स्ट्रांगली इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, इसीलिए इसने आपको छोड़ा है। जो चाहता क्या है अब, जिनका पार्टनर की इंगेजमेंट हुई है वो तो इंगेजमेंट तोड़ कर आएंगे, जो मैरिड है वो उसका चांसेस नहीं है। ये चाहता क्या है आपसे, सबसे पहली बात तो ये रुका हुआ है, ये मास्कुलिन एनर्जी में है, बंदा पूरा डीट है, ईगोस्टिक है, एरोगेंट है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये अपना कर्मा भुगत रहा है। इस बंदे ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सोर्स खड़े किए हैं, स्पेल किए हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं, और जो भी इसने किया है उसका असर नहीं हुआ आप पर बिल्कुल भी। जो भी स्पेल किया उसका असर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है, 4 ऑफ कप्स ने, 2 ऑफ सोर्स ने, और एस ऑफ बैंड ने। मे बी इसने जो भी स्पेल किए हैं यहाँ पर, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसने यहाँ पर ग्रोथ के लिए किए हैं। मे बी इसने आपके साथ आगे बढ़ना ही नहीं था। ठीक है, सो ये इसीलिए रुक गया था। बट 4 ऑफ कप्स के साथ ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको रिजेक्ट करने के बाद सोच रहा है कि हो सकता है इसने आपको पास्ट में रिजेक्ट कर दिया हो, उसके बाद इसने यहाँ पर आपके ऊपर सोर्स खड़े किए हैं। मे बी इसने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, इसने स्पेल वाले ही किया है आप पर, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट ये कंट्रोल कर नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। ठीक है, अगर ये सिंगल है तो उल्टा यहाँ पर आप तो कंट्रोल हुए नहीं, यहाँ पर टावर मूवमेंट आ गया। मे बी दूसरा सिनारियो, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिनारियो में है, ये फंसा हुआ है, कन्फ्यूज़न में है। सबसे बड़ी बात कन्फ्यूज़न में है, वहाँ से निकलना चाहता है, निकल नहीं पा रहा, एक्शन नहीं ले पा रहा, और आपको रिजेक्ट कर कर गया है, इस वजह से स्लीपलेस नाइट में है। ठीक है, सबसे बड़ा गम इसको ये है कि मैं क्यों यहाँ से मूव ऑन कर गया। आप इसकी एम्प्रेस थी, आप इसको कमिटमेंट चाहती थी, इसने क्यों आपको धोखा दिया, आप इसकी दुनिया थी, क्यों ये आपको छोड़कर चला गया, क्यों चीट किया इसने। सो ये बंदा बहुत परेशान है, स्ट्रेस में है, चाहता क्या ये।
मूव ऑन कर चुका, आप बर्डन में हैं, बोझ है दिल पर, प्यार याद आ रहा, मिस कर रहा आपको, स्टॉक कर रहा, थर्ड पार्टी भी है, आप भी हो, ये फंस चुका, अपनी ट्रैप्ड सिचुएशन में फंस चुका। मे बी आपको कोई गिफ्ट देना चाहता, मनाना चाहता है, लेकिन आपने फीलिंग हाइड कर ली है। या इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उसके कारण ये ऐसा कर नहीं पाता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इन दोनों के बीच? आप स्ट्रेंथ रखिए, पेशेंस रखने को कहा गया है। आपको इससे प्रपोजल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी अगर आप इसको प्रपोजल दोगे, यहाँ पर फाइट होगी, झगड़े होंगे आपकी इसकी लाइफ में झगड़े चल रहे हैं, फाइट चल रही हैं, ये फाइट आपकी तरफ भी आ सकती हैं। मे बी इसीलिए ये स्ट्रेंथ रख कर बैठा हुआ है, आपको मिस कर रहा है। मे बी इसके किसी थर्ड पर्सन के साथ फाइट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और ये पर्सन ना इसीलिए आपसे दूर है, बात नहीं करता। आपको भी पेशेंस रखना है, ये आपको मिस करता है, यही सिनारियो लूँगी मैं। मे बी ये 3 मंथ के अंदर, 8 डे के अंदर, 3 मंथ के अंदर, 3 डे के अंदर ये आपसे खुद बात करेगा, ठीक है। मे बी अभी इसके किसी के साथ फाइट चल रहे हैं, जिस वजह से ये चीज़ आपसे छुपा रहा है ये पर्सन, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन से फाइट चल रही है इसकी, ठीक है। मे बी यहाँ पर ये इमोशनल बहुत है आपके लिए, बट ये एक्शन नहीं ले पा रहा, बहुत जल्दी जजमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी फ़ाइट क्यों चल रही है थर्ड पार्टी के साथ? क्योंकि आप इमोशनल बहुत थे इसके लिए, इसने आपके प्यार को समझा नहीं, आपसे झगड़ा किया। मे बी इसने किसी के साथ मैरिज कर ली थी, वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई हैं, अब ये फीलिंग लॉस में है। सो ये आपके पास वापस आना चाहता है, यस। ये दौड़ रहा है, रन कर रहा है, और आपसे मैरिज चाहता है, और आपको स्टॉक करता है। नेक्स्ट यही है, कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर रुक के यहाँ पर आपको चेक करता है, देखता है। मे बी एंड कर चुका रिलेशनशिप, इस वजह से ये स्पेल करता है, क्योंकि इसको लगता है आपने किसी के साथ मैरिज कर ली है, ठीक है, आपने मुझे धोखा दिया है, चीट किया है। ये यंग किस्म का पर्सन है, सो ये यहाँ पर जस्टिस चाहता है। सो जस्टिस किस चीज़ का? क्योंकि आप बात नहीं करते हो, आप इमोशनल हो, लेकिन आप शो नहीं करते हो। इसको लगता है आप पहले जैसे नहीं रहे हो, इसको लगता है कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ये इस थर्ड पार्टी को भगाना चाहता है, इसलिए 9 ऑफ पेंटाकल के साथ अपनी क्वीन को मिस करता, प्यार करता, रिवर्स चाहता है ये पर्सन। सो सारे सिनारियो यहाँ पर, नेक्स्ट एक्शन इनका यही है। अभी आपको रुकने के लिए कहा गया है, तो फिर भी दूसरे कार्ड से देखूंगी नेक्स्ट एक्शन इस बंदे का क्या हो सकता है। प्रपोजल, मैरिज, 7 ऑफ बैंड, ओके, ये 10 ऑफ पेंटाकल, ओके, क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, मे बी आपसे मैरिज करना चाहता है, आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकता है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, और ये आपको बहुत मिस करता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आपने कोई शादी वादी नहीं की है, सो ना ही आप इसे छोड़ कर गई हो, आपने फीलिंग को हाइड किया हुआ है, और ये यूं ही आपसे भाग गए, तो ये वापस आना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं। ओके, मे बी आपकी लाइफ में कोई एम्परर है, इसको लगता है यहाँ पर ये हमारी मैरिज के बीच आता है, ये पर्सन यहाँ पर उस पर ईवल आइज सेंड करते हैं, ताकि ये पर्सन आप दोनों के बीच ना आए। विद द मैजिशियन कार्ड, डेविल कार्ड इस एम्परर के ऊपर स्पेल करता है ये बंदा, कि ताकि ये आप दोनों के बीच ना आए, ताकि आप दोनों की मैरिज हो जाए। सो ये इस एम्परर के ऊपर स्पेल वेल करता है ये पर्सन, ताकि आपके साथ कमिटमेंट देते टाइम, एक्शन लेते टाइम ये जो एम्परर है बीच में अपनी टांग ना अड़ाए, ठीक है। सो क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और इनको लगता है इस एम्परर की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, इसीलिए इसने टावर बनाया हुआ अभी,
अभी यहाँ पर स्पेल ही कर रहा है। नेक्स्ट मे बी आपके या तो इसने इसलिए भी टावर मूवमेंट बनाया हुआ है, आपकी बच्चों की खातिर यहाँ पर या तो एक सिंगल एक डाइवोर्सी का केस है, आपके फाइट चल रहे हैं, ये चाहता है आप उनके साथ बैलेंस कर लो पहले चीज़ें, ठीक है। विद आप एम्प्रेस कार्ड, आप मैरिड हो सकती हो, मे बी आप इसको प्रपोजल देती हो, बट ये यहाँ पर इसको पता है आप दो पार्टियों में जगल कर रहे हो, इसको लगता है आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप खुश हो यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर इसको ये लग रहा है अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ रह रही हो। सो एम्प्रर है कोई आपका बड़ा भाई, बुजुर्ग, फादर, कोई भी है, ये उस पर स्पेल करता है ताकि आपकी शादी करवा दे, चाहे आप सिंगल हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप इसकी वाइफ थी, हस्बैंड थे, चाहे आप लवर थे, ठीक है। एक सिंगल एक डाइवोर्सी का केस भी है, ठीक है। ये जस्टिस देना चाहता है लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा, अभी ये रुका हुआ है, किस वजह से, ये स्पेल वेल ही करेगा क्योंकि ये जस्टिस चाहता है। अपने लवर से जस्टिस चाहता है। क्या चाहता है? लवर से क्या चाहता है ये? जस्टिस किस चीज़ का चाहता है? जो इसका लवर है ना, इसकी दुनिया है द वर्ल्ड के साथ। ओके, स्पेल स्पेल स्पेल, सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं। मैरिज करना चाहता है ये आपके साथ, इसको लगता है अगर ये मैरिड है, इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसको भगा देना चाहता है, जो भी आप दोनों के बीच आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, ब्लैक, वेरियस, आप जब के पर्सन है, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, इसको डाउट है आप पर भाई। जा इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो उसके जाने का वेट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? डिवाइन साइट, थर्ड पार्टी ट्रायंगल है यहाँ पर, मे भी कोई बीच आया आप दोनों के बीच, ठीक है। आपके पास डिवाइन है यहाँ पर, क्लोजनेस, ठीक है। आपकी सभी विशेस कंप्लीट होगी, अब डिवाइन के क्लोज हो। मे बी ये बंदा आज़ादी चाहता है, थर्ड पार्टी में हो सकता है ये पर्सन, मे बी ये आपके पास आना चाहता है, फ्लाइट, आपके साथ सेपरेशन बना हुआ है, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैजिक हो गई यहाँ पर। एंजल कह रही है मैनिफेस्टेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो, यहाँ पर मैजिक होंगे, प्रोस्पेरिटी, आप इस खजाने के हकदार हो, इसके लव के हकदार हो, ये आपको देगा, आपको इसकी हेल्प करनी है, ये कहीं फंसा हुआ है, सोल पर्पस के तहत आप मिले हो, आप इसकी हर खुशी हो, ठीक है। सो ये आपसे बात करना चाहता है, इस रिलेशनशिप का रिवर्थ होगा, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप सबके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।